नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। जब समय खराब हो तो ऊंट में बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। दरअसल कुछ ऐसी ही गलतफहमी छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े अधिकारियों को थी। शराब के कारोबार वाले विभाग से जुड़े थे। आबकारी विभाग के इन अधिकारियों की यहाँ बता कर छापेमारी शुरू हो रही है। इतना ही नहीं, शराब कारोबार से जुड़े हुए तमाम रसूखदार इन दिनों मारे फिर रहे हैं। अब इनके बाद नंबर है छत्तीसगढ़ के उन नेताओं के यहाँ छापेमारी की और ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को पकड़ कर जेल में डालने की, जिसकी तैयारी ईओडब्ल्यू और एसीबी कर रही है। दरअसल शराब घोटाले के मामले में ईडी ने पहले ही कार्रवाई की थी। अब ईडी की अनुशंसा पे जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 71 ऐसे सफेद पोश लोगों के नाम हैं जो समाज में बेहद सभ्य कहलाते हैं, लेकिन अब उनकी असलियत सबके सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने बड़े पैमाने में नई छापेमारी की तैयारी की है। आबकारी के 14 अधिकारी और 20 से ज्यादा शराब का कारोबार करने वाली कंपनियां जांच के घेरे में हैं। इन अधिकारियों और कंपनियों के नाम एफआईआर में दर्ज है। उनके ठिकानों में जांच के लिए ईओडब्ल्यू की टीम जाने की तैयारी में है। हालांकि जिन 22 अधिकारियों का नाम एफआईआर में है उन्हें रोज बयान लेने के लिए ईओडब्ल्यू के दफ्तर बुलाया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ के इन अधिकारियों की हालत खराब है। तैयारी चल रही है 3 बड़े पुराने अधिकारियों को दबोचने की। उनमें सबसे बड़ा नाम है विवेक ढान का, जो छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव रहे हैं। इसके अलावा सीनियर आईएएस अनिल टुटेजा और आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास से भी पूछताछ की तैयारी है। हमारे पास जो पुष्ट और विश्वस्त जानकारी आ रही है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में जो 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ उसमें कई सफेद पोश दबोचे जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों से जो इनपुट मिल रहे हैं, जो कागजात मिल रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये सब कुछ सबूत के रूप में इकट्ठा किया जा रहा है। ईडी के पास उपलब्ध इस चैट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने जो अधिकारियों की सूची बनाई है, जिन सफेद पोश लोगों को बेनकाब करने की तैयारी हो चुकी है, उनके नामों पर यदि गौर करें तो जनार्दन कौरव, दिनकर वासनिक, नीतू नेतानी, इकबाल खान, नवीन प्रताप सिंह तोमर, अशोक सिंह, विकास गोस्वामी, अनिमेश नेता, विजय शर्मा, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा, नितिन खंडूजा, मंजूश्री कसेर, सौरभ बख्शी, मोहित जायसवाल, रवि तिवारी, गरीब पाल दर्दी, नौहर सिंह ठाकुर, सोनल नेता, प्रमोद नेता, आशीष श्रीवास्तव सहित अनेक अधिकारी हैं जिनके यहाँ छापा मारा जा चुका है। इनकी संख्या 8 है। अभी जो नई छापेमारी होने वाली है उनकी संख्या कितनी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो छापेमारी हो रही है छुपा कर नहीं हो रही है, बता कर हो रही है, एहसास करवा कर हो रही है। इससे आबकारी विभाग के अधिकारी दहशत में हैं और जो सफेद पोश शराब कारोबार से मोटा माल कमा चुके हैं वो इन दिनों सेटिंग और फिक्सिंग के खेल में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। कोशिश हो रही है कि किसी तरह से अपनी चमड़ी बचाई जाए, लेकिन जांच की आंच जैसे ही ज्वाला के रूप में फैलती जा रही है, वहां पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके कार्यालय से जुड़े हुए कई लोग बेहद परेशान हैं। वैसे तो भूपेश बघेल राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनकी हवाइयां जिस तरह से उड़ी हुई है, दरअसल वो साफ इशारा है, क्योंकि वो भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पहले महादेव सट्टा ऐप और अब शराब घोटाले के मामले में किस तरह से उनका नाम सामने आ सकता है। क्योंकि वो सूबे के मुखिया थे, ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी जानकारी में ये सब नहीं हो रहा हो सकता है सबूत कमजोर हो, लेकिन जिस तरह से कड़ियां जोड़ी जा रही है उससे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिन सबूतों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिन सबूतों को हाई कोर्ट ने भी सही माना, जिन सबूतों के आधार पर उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही थी, लगातार जेल में थे, वैसे ही मजबूत सबूतों को तैयार किया जा रहा है। कुछ अधिकारियों ने तो स्पष्ट रूप से सरकारी गवाह बनने की तैयारी कर ली है, लेकिन आगे जांच अधिकारी इसे कैसे लेते हैं इस पर भी हमारी निगाह बनी हुई है। यह भी गौर करने वाली बात यह है कि शराब कारोबार से जुड़े हुए 20 कारोबारी और डिस्टिलरी के यहाँ भी छापेमारी की
तैयारी है, क्योंकि उन्हें भी कमीशन मिलता था। बेईमानी के खेल में वो भी शामिल थे। पिछले दिनों रायपुर में ढेबर बंधुओं के जिस तरह से सिलसिलेवार ढंग से छापेमारी हुई, रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाइयों में अनवर ढेबर तो पहले ही गिरफ्तार हैं। अब नंबर अधिकारी और कारोबारियों का है, जिन डिस्टिलरी का नाम सामने आ रहा है, जिन्हें अभी भी मौजूदा सरकार की ओर से शराब कारोबार से जुड़े कुछ कामों को आवंटित किया गया है, उन पर भी पकड़ मजबूत की जा रही है। शराब कारोबार से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ कंपनियों में ईगल हंटर सॉल्यूशन, A to Z प्राइवेट लिमिटेड, सुमित फैसिलिटीज, अलर्ट कमांडो, रतन प्रिया मीडिया कंपनी, अनुराग ट्रेडर्स, अदीप एग्रोमेट प्राइवेट लिमिटेड, अदीप एम्पायर, नेक्स्ट जेन पावर इंटरटेक, श्री ओम साई बेवरेजेस, दिशिता वेंचर, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, भाटिया वाइन एंड मर्चेंट्स, टॉप सिक्योरिटी फैसिलिटीज मैनेजमेंट, प्राइवेट वन वर्कफोर्स, प्रिज्म होलोग्राफी, प्राइम डेवलपर्स, एजेंस एग्रो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, सफायर इस्पात, जगदम्बा इंटरप्राइजेस जैसी वो तमाम कंपनियां हैं जो इस काले कारोबार में जुड़ी रही। बीते 5 सालों में इन्होंने शराब के नाम पर जिस तरह हजारों करोड़ रुपए का गोरख धंधा किया, इस मामले की गूंज अभी तक छत्तीसगढ़ में सुनाई देती रही, खासकर विधानसभा चुनाव के दौरान। लेकिन लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े धमाके होने जा रहे हैं। कुछ सफेद पोस्ट जब दबोचे जाएंगे तो जाहिर तौर पर इसकी बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया होगी। ऐसे हालात में कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक और पुराने टुकड़े गैंग के प्रमुख कन्हैया कुमार को बिलासपुर भेजा। बिलासपुर में आने के बाद NSUI के ये राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार, जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे का समर्थन किया था, पुराने वामपंथी रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में बाकायदा वामपंथी स्टाइल में इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कुछ अपशब्द भी कहे। जिस वक्त ये बातें कह रहे थे तब कांग्रेस के तमाम नेता जो मंच में मौजूद थे वो मुस्कुरा रहे थे। दरअसल कांग्रेस की ऐसी हालत तब है जब कांग्रेस के बड़े नेताओं के विरुद्ध शिकंजा कसा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा से जुड़े हुए नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो ऐसे में यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के आरोपों को मुक्त मान लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग अब पकड़े जा रहे हैं, जैसे कि मेगा इंजीनियरिंग का नाम आ रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक रिश्वत देने वाली कुछ कंपनियों पर अब पकड़ सीबीआई की मजबूत होती जा रही है। ऐसी ही हैदराबाद की एक कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को भी इस कंपनी ने चंदा दिया। इस कंपनी के अधिकारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, इसकी जांच अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट है, उससे जुड़े हुए सीबीआई का आरोप है कि 315 करोड़ के इस नगरनार इस्पात संयंत्र से जुड़े हुए ठेके को प्राप्त करने के लिए मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 78 करोड़ की रिश्वत दी, जिसमें 8 अधिकारी नगरनार इस्पात संयंत्र से जुड़े हैं। 2 मेकॉन के अधिकारियों के अलावा मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक अधिकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि 966 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को बांटने वाली इस कंपनी के विरुद्ध यदि शिकंजा कसा जा सकता है, तो ऐसे में यह कहना गलत होगा कि भाजपा को जो कंपनी या संस्था चंदा देती है या जो भाजपा से जुड़े रहते अधिकारी, नेता या अन्य कारोबारी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही। अभी सीबीआई का शिकंजा जिस तरह से छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर जहां मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार चल रहा है, वहां शिकंजा कसा जा रहा है। सीबीआई का यह शिकंजा इस बात का सबूत है कि यहां कोई बख्शा नहीं जा रहा है। इस वक्त पूरा देश इलेक्शन के मूड में है। लोकसभा चुनाव के परिणाम तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही देश की जनता का जो स्वभाव और रंग दिख रहा है, जिस तरह का चुनावी वातावरण बन रहा है, वहाँ लोगों को पक्का यकीन हो गया है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। सीटें कितनी मिलेगी, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग अपने अपने दावे कर सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि मोदी गारंटी पर लोगों को अब भरोसा हो
गया है। शायद यही कारण है कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दरअसल ये नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं, उन्हें पता होता है कि कहां जाने से उन्हें फायदा मिलेगा, मौसम का रंग कैसा होगा। ऐसे अनुभवी और मंझे हुए लोग खुद को मौसम के अनुसार ढाल लेते हैं, लेकिन आम आदमी जो राजनीति के सब्ज भाग को समझता है, देखता है, आकर्षित भी होता है, लेकिन राजनीति से जुड़ने से हिचकता है, क्योंकि साफ सुथरी राजनीति और जीवन शैली को पसंद करने वाले लोगों को ज्यादा छल कपट नहीं आता। लोग स्पष्टवादी लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन अफसोस इन दिनों पैर पड़ने का चलन है, गणेश परिक्रमा का चलन है। यही कारण है कि आम लोग राजनीति से आने से बचते हैं, जबकि होना ही चाहिए कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।